नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देख रहे हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं इंदौर शहर से निकलकर पूरी देश दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे सम्मानित कृष्णा गुरु जी। कृष्णा गुरु जी, आपका स्वागत है, आपके अभिनंदन है प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा के भीतर। आप स्पिरिचुअल लाइफ को खूब जी रहे हैं इन दिनों, पिछले एक दशक से लगातार देखा जा रहा है कि देश दुनिया में आप ख्याति अर्जित कर रहे हैं। यही नहीं, लोगों को त्योहारों का महत्व समझाने में भी इन दिनों काफ़ी अहम भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आखिर इस भूमिका में आप कैसे आए, वो कौन सी प्रेरणा थी जब आपको ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं देश दुनिया में हमारे भारत भूमि के लोग फैले हुए हैं और हमारे अध्यात्म से, हमारे सनातन धर्म से, हमारे 30 त्योहारों के महत्व से दूर होते जा रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सामान्यतः मैं एक ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ है जी, तो मैं त्योहारों को उसी प्रकार मनाता था जिस प्रकार परिवार मनाते हैं, जो बड़े सिखाते हैं। क्या बात। और ये परंपरा चली आ रही है कि बड़े आ रहे हैं सिखाने छोटे। मैं यूएस में गया था, एक बच्चे ने पूछ लिया, गुरुजी व्हाई वी प्रे लॉर्ड गणेश फर्स्ट। ओके, क्या बात है, बहुत तो सुंदर। गणेश को पहले क्यों पूछते हैं जी। मैं खुद सोचने वाली, लेकिन मैंने उसको कहानी के माध्यम से बताया तो मेरा उस वक्त मेरे मन में प्रश्न उपजा कि हमारे इस आध्यात्मिक जो कहीं ना कहीं विज्ञान से बड़ा या विज्ञान से समकक्ष भी है, बिल्कुल उसका ज्ञान एक अलग ढंग से हमको बच्चों तक पहुंचाना चाहिए। जो बच्चे आज व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बिजी हैं। जी तो मैंने ये मुहिम निकाली कि हर हमारे जो भी त्यौहार हैं, जो एक संदेश के साथ आते हैं, जो सिर्फ पूजा वेद मंत्रों तक सीमित है, जी, उसको क्यों ना हम एक मानव संदेश से जोड़ें। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत ही तो सुंदर। उसी क्रम में मैंने ये जो मकर संक्रांति होती है, जी ये 5 वर्षों से मैं उज्जैन में मना रहा हूँ, सूर्यदेव की सवारी निकाल कर। जी उसका महत्व ये बता रहा हूँ कि मकर संक्रांति एक खगोलीय घटना है ग्रह की, लेकिन साथ में एक पिता पुत्रों के संबंधों की मधुरता का भी त्यौहार है। क्या बात है। पिता पुत्र दुश्मन है, ज्योतिष भाई बोलते हैं, लेकिन कितने भी दुश्मनी हो, पिता पुत्र के घर में जरूर जाता है। बिल्कुल तो उस दिवस को मैंने पिता पुत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा और विगत 5 सालों से महाकाल के पास शनि नवग्रह मंदिर में सूर्यदेव की सवारी अविरत निकल रही है, इस संदेश के साथ कि हर पिता अपने बच्चों के कमरे में जाके चाय पिए या बच्चों से बात करके मकर संक्रांति का दिन शुरू करें। क्या बात है, बहुत सुंदर। उसके बाद आता है वैलेंटाइन डे। जी वैलेंटाइन डे में बच्चे लाल फूल लेके एक दूसरे से प्यार का इजहार करते हैं, जी, लेकिन कहीं ना कहीं जब पति पत्नी बनते हैं तो न्याय नहीं कर पाते उस रिश्ते से। बिल्कुल सही कहा। तो मैंने उस दिन को दंपत्ति दिवस के मानकर जो वैवाहिक जोड़े न जाने कितने वर्षों से एक साथ रह रहे हैं, 60 साल 70 साल, हाँ। मैं उन लोगों को जाकर मैं मिल के आया, हार गार्डन करके एक दूसरे को हार पहनवा कर उनकी वर्षगांठ बनवा कर समाज को ये संदेश दिया कि आज मेरा निवेदन है वैलेंटाइन डे पे कि वो लोग जो लाल गुलाब लेकर आपस में बात प्यार का इजहार कर रहे हैं, जब पति पत्नी बने तो इनसे इंस्पायर्ड हो। क्या बात है, बहुत ही सुंदर। और आज का दिन बड़ा पावन, जी महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि से मैंने एक मैसेज लिया कि कहीं ना कहीं शिव पंचायत, जी आपने उसी से पंचायत का भी निर्माण हुआ, जो पंचायत के चुनाव वगैरह आप देखते हैं। जी जी तो शिव पंचायत में देखो, शिव भगवान का वाहन नंदी, एक का गले में सर्प, पार्वती जी का शेर, गणेश जी का मूषक, जी, कार्तिकेय का मयूर, जी, ये सब जंतु आप कहीं ना कहीं देखेंगे बालकृष्ण जी एक साथ 2 पल के भी नहीं रह सकते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। पर हम वहाँ देखते हैं, मेरी नैनों ने देखा कि वो सब लोगों को एक साथ दर्शन करके आते हैं हम, बिल्कुल, मतलब एक साथ रखकर संदेश दिया उन्होंने कि भाई परिवार में एक का हो, कितने भी विषमता आ जाए लेकिन परिवार न छोड़े। तो इसको मैंने एक संयुक्त परिवार दिवस के रूप में सेलिब्रेट करा महाशिवरात्रि को। महाशिवरात्रि को कितने परिवारों को अभी तक आप जोड़ चुके, इस माध्यम से ऑर्गेनाइज कर चुके, प्रमोट कर चुके? विगत 5 सालों से काम कर रहा हूँ, और चूंकि मैं कोविड का टाइम था तो मैं इसको ऑनलाइन ही करता था। ओके। ऑनलाइन में यह होता था कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार कहीं के भी जुड़ जाते थे, अमेरिका हो, लंदन हो, यूके, वहाँ के परिवार भी 2-4 जने होते थे। जब मैं बताता इंदौर के परिवार, डूंगरवाल परिवार था 60 मेंबर साथ में, तो अमेरिका के लोग देखकर हतप्रभ रह गए। क्या बात है, इज जस्ट द नंबर ऑफ फैमिलीज, हमारी कॉलोनी के लोग इतने होते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। जो हमारे हिंदुस्तान की बहुत बड़ी विरासत है संयुक्त परिवार। बिल्कुल सही। और उसी क्रम में आज मधुरम स्वीट वालों के आया, जी, ये संयुक्त परिवार रहता था, मेरे को मैंने इनसे परमिशन ली, जी, और संयुक्त परिवार इतनी आत्मीयता देखकर मैं समाज को संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जी, कि ये शिवरात्रि के दिन आप पूजा करें, शिव अर्चना करें, अभिषेक करें, बरा, लेकिन इसके साथ साथ भी एक संदेश अपने बच्चों को दें कि बेटा जो आनंद संयुक्त परिवार में है वो आपको नहीं। बिल्कुल वही संयुक्त परिवार बच्चों का दिन। हम कोई छोटे छोटे मनमुटाव
आपसी मतभेद के कारण परिवार से दूर हो जाते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतभेद को मनभेद में बदल लेते हैं। तो ये आज का दिन संयुक्त परिवार दिवस के रूप में मैं शेयर करता हूँ। पंडित जी, आपका चिंतन तो काफ़ी हो चुका होगा, क्योंकि आप काफ़ी करीब से लोगों से मिलते हो और कहीं ना कहीं संयुक्त परिवारों के बीच में जाते तो उनकी विशेषताओं को भी करीब से देखने में आता होगा। क्या वो मूल मंत्र सहेजे आपने कि अन्य जो विघटन की ओर जो परिवार जा रहे हैं उनके कानों में ये मूल मंत्र डाल दिए जाए कि नहीं, आप विघटन की ओर आज जा रहे हैं, संभल जाइए, एकजुट रहिए, संयुक्त रूप से रहिए, मजबूत रहिए? बालकृष्ण जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि शिव भगवान ने विष पिया, बिल्कुल, है ना, किसके लिए पीछा? ब्रह्मांड के लिए। पूरा विश्व उनका परिवार है। बिल्कुल। तो अगर आप किसी परिवार के मुखिया हैं जी, तो आपको नीलकंठ बनना पड़ेगा। क्या बात, बहुत सुंदर। कई कड़वे जर हम नीलकंठ बनने को तैयार नहीं होते, संयुक्त परिवार लेकर नहीं चल सकते। तो घर के मुखियाओं से संदेश है मेरा ये, कहीं ना कहीं आपको सबको लेकर चलना है। अगर आप पीछे हट जाएंगे तो परिवारों का विघटन होना तय है। और छोटे लोगों से भी मेरा निवेदन है बालकृष्ण जी के मूलक चैनल के माध्यम से कि आप अपने से दूर होने के पहले वो क्षणिक फायदे के लिए आप कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं ये आप नहीं जानते। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल। वाकई मूल धारणा जो भारत भूमि की मूल धारणा है उसी के अनुरूप शास्त्र संगत कार्य आपके द्वारा किया जा रहा है। इस कार्य को किस तरफ ले जाने का आपका लक्ष्य है? मेरा लक्ष्य है कि जितने त्यौहार हिंदुस्तान में हमारे मनाए जाते हैं उसकी वैदिक रीति वही रहे, लेकिन आज जिस प्रकार परिवर्तन हो रहा है बच्चों की सोच में, विचारों में और उनके उपयोग करने वाले उपकरण, तो एक संदेश के रूप में भी हमारा कोई त्यौहार फेस्टिवल सब है। और मैं कुछ ऊपर वाले की बेसिक में मैंने सभी हिंदुस्तान के जितने त्यौहार हैं उनको एक मानव संदेश से मैंने जोड़ रखा है। बिल्कुल। और काफी सुंदर सम्मान भी किया जाता है आपके द्वारा। सम्मान में बराबर कुछ लोग भी संयुक्त परिवार को मैं मानता हूँ शिव परिवार के, शिव पंचायत के दर्शन करके आना, उसकी बजाय ये परिवार में आके इनके दर्शन करना कहीं ना कहीं मैं बराबर मानता हूँ। जब हम ये कहते हैं कि तुझ में नारायण मुझ में नारायण जी, तो इन सब में भी नारायण है। ये श्याम जी से मिला, ये भी नीलकंठ शिव है। अंदर की बात हमें नहीं मालूम, परिवार को एक लेके चलने में इन्होंने कितने कड़वे घूंट पिए होंगे। बिल्कुल सही कहा। तो मेरा मानना है कि पत्थरों में भगवान को पूजने के साथ साथ उन इंसानों में भी ईश्वर देखने की कोशिश करें, उस इंसानों में भी ईश्वर देखने की कोशिश करें। और यह उस संदर्भ में मेरे मित्रों के साथ आता हूँ, दुबे जी मेरे साथ है, मधुकर जी मेरे साथ है, भारती जी, मैंने वर्षा जी, हम सब लोग एक ना कोई संस्था ना कोई ट्रस्ट वगैरह, कोई भी एक नेक भावना के साथ हम आते हैं। उन परिवार एक परिवार बनकर आते हैं और एक परिवार बनकर इन परिवारों का स्वागत करते हैं और इनके माध्यम से समाज को संदेश दिलवाते हैं। वाकई बहुत गूढ़ रहस्य, बहुत मूल मंत्र की बातें आपके भीतर और जिस तरह से एक संक्षिप्त इंटरव्यू, एक आध्यात्मिक चर्चा के माध्यम से आपने अपने दिल की बात रखी। मुझे लगता है कि हमारे दर्शक जो आपको सुनते हैं लगातार, जो आपको जानते हैं, आपके कृतित्व का कहीं ना कहीं गुणगान करते, वो और आपसे जुड़ेंगे और कहीं ना कहीं ऐसे परिवार जो कि टूटने की कगार पे होंगे, जो विघटन के रास्ते पे आगे बढ़ते दिखाई दे रहे होंगे, शायद आपको सुनने के बाद कुछ ठहर से जाएंगे। आपने हमसे चर्चा की, हृदय से चर्चा की, वाकई मूल मंत्र के साथ चर्चा की, लोगों को एक सीख के रूप में चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।